हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल वाई क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सेट नंबर 3 2020 824 एनएल कोड में खंड खा के प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7 में दोस्तों जो का और खा है, इसके पहले के वीडियो मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ा दिया था। तो दोस्तों, आज की इस पूरे वीडियो में हम प्रश्न नंबर 8 और दोस्तों प्रश्न नंबर 8 में दो खंड है। 8 का है और दोस्तों 8 का खा है। इसके साथ दोस्तों प्रश्न नंबर 8 में ही अथवा का जो प्रश्न दिया गया है, चाहे दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का और खा करें, चाहे दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का जो अथवा का प्रश्न है, का में दोस्तों 4 खंड है और दोस्तों खा में आपका 2 खंड है, चाहे इसको करें। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में हम प्रश्न नंबर 8 का अका में दोस्तों पहला क्या है, यहां से दिया है किन्हीं दो अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। दोस्तों पहला क्या है, संकलन अभिक्रिया है, जिसे हम दोस्तों संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। और दोस्तों दूसरा दिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तीसरा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। चौथा है दहन अभिक्रिया किसे कहते हैं। और दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का जो खा है, निम्नलिखित तत्वों के युग्मों के संयोग से बनने वाले अस्थायी द्विअंगी यौगिकों के सूत्र लिखे। अर्थात दोस्तों Mg और N है, पोटेशियम और ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन है। दोस्तों करना क्या है, इसमें जो Mg है इसका लिखना है संयोजकता और जो आपका नाइट्रोजन है इसका लिखना है संयुक्ता। तो दोस्तों दोनों के वैलेंसी लिखने के बाद हमें तिरछा गुणा कर देना है, वही जो फार्मूला बनेगा वही दोस्तों क्या होगा, द्विअंगी यौगिक के सूत्र हो जाएंगे। आइए दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 8 का किसे कहते हैं संकलन अभिक्रिया, किसे कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, किसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चौथा दोस्तों है किसे कहते हैं दहन अभिक्रिया। इन सभी महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को अच्छे तरीके से हम इस पूरे वीडियो में सीखने वाले हैं। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का है संकलन अभिक्रिया, या दोस्तों इसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, या दोस्तों इसे ही कहा जाता है योगात्मक अभिक्रिया। तो दोस्तों जो आपका संकलन अभिक्रिया है इसको 3 नामों से जाना जाता है, संकलन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। आइए दोस्तों चलते हैं, इसके उत्तर में हम लिखेंगे और समझेंगे। दो या दो से अधिक अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को संकलन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात दोस्तों आपको ये समझ लेना है अभिकारक क्या है और दोस्तों उत्पाद क्या होता है। तो दोस्तों तीर के पहले जो आपका H2 और O2 है, जिसे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहते हैं, यह दोस्तों क्या होगा, आपका अभिकारक होता है। और दोस्तों अभिकारक के मिलने पर तीर के दाएं तरफ जो भी पदार्थ बनते हैं वह दोस्तों आपको उत्पाद होता है। अर्थात दोस्तों जब दो या दो से अधिक अभिकारकों को मिलाया जाता है और दोस्तों मिलाने पर जो एकल उत्पाद बनता है, अर्थात दोस्तों चाहे यहाँ पर 2 होगा चाहे 2 से ज्यादा होगा, अगर इनको मिलाने पर एक जो नया उत्पाद बनता है तीर के दाईं तरफ, वही दोस्तों क्या होगा, उत्पाद होता है। और दोस्तों ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम संकलन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात दोस्तों जब 2 या 2 से अधिक अभिकारकों को मिलाया जाता है और दोस्तों मिलाने पर जो एकल उत्पाद बनता है वही दोस्तों क्या होगा, आपका संकलन अभिक्रिया होता है। अर्थात दोस्तों यहाँ पर H2 और O2 है, 2 अभिकारक हैं, दोनों के मिलाने पर H2O जल प्राप्त होता है। और दोस्तों यहाँ से नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, इन दोनों के मिलाने से दोस्तों NH3 को हम दोस्तों कहते हैं अमोनिया कहते हैं। और दोस्तों जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है इसकी क्रिया कराया गया H2O से कराया गया, जब दोस्तों बनता क्या है, COH का वेस्ट, जिसे कहते हैं बुझा चूना कहते हैं। दोस्तों आशा करते हैं संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं ये अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों जो आपका दूसरा हेडिंग है प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब दोस्तों इसमें लिखेंगे और समझेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक सक्रिय परमाणु, एक मजबूत परमाणु, एक अधिक क्रियाशील परमाणु किसी कम सक्रिय परमाणु को उसके यौगिक से हटा देता है
और उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों कहने का मतलब यह हुआ, जब अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को दोस्तों कहा जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अर्थात दोस्तों यहाँ पर जो आपका Zn है, जिसे दोस्तों हम कहते हैं जिंक, और दोस्तों जो आप H2SO4 है, यह दोस्तों आपका सांद्र अम्ल है, जिसे दोस्तों हम अम्लराज या अम्लों का राजा भी कहते हैं। अर्थात दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, Zn जो है दोस्तों आवर्त सारणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, हाइड्रोजन से ऊपर है। हाइड्रोजन से ऊपर होने का मतलब ये होगा, जो आपका जिंक है ये हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, और अधिक क्रियाशील होने की वजह से Zn जो है हाइड्रोजन को विस्थापित करके हटा करके SO4 से क्रिया कर लिया, अर्थात ZnSO4 बना, और दोस्तों जो आप H2 गैस है यह आपका बाहर निकल जाता है। अर्थात दोस्तों Zn अधिक क्रियाशील होने की वजह से हाइड्रोजन को विस्थापित करके SO4 का मतलब दोस्तों सल्फेट होता है, इससे क्रिया कर लिया, तो दोस्तों बना क्या, ZnSO4 बनता है, जिसे जिंक सल्फेट कहते हैं। और इसके साथ दोस्तों जो आप H2 गैस हाइड्रोजन गैस है यह दोस्तों बाहर निकल जाता है। और दोस्तों ठीक इसी प्रकार जो Fe है, जिसे हम आयरन कहते हैं, इसकी क्रिया कॉपर सल्फेट से कराने पर दोस्तों जो आयरन है यह आवर्त सारणी में कॉपर से ऊपर है, कॉपर से पहले आता है। अगर दोस्तों कॉपर के ऊपर, कॉपर से पहले आयरन है, दोस्तों जो आपका आयरन है यह कॉपर से अधिक क्रियाशील है। अगर अधिक क्रियाशील है तो ये कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके हटा करके SO4 से क्रिया करेगा। अर्थात दोस्तों Fe की क्रिया कॉपर सल्फेट से कराने पर FeSO4 के साथ दोस्तों जो कॉपर होगा वो आपका अलग हो जाता। अर्थात दोस्तों वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को दोस्तों कहा जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अब दोस्तों चलते हैं, जो आपका अगला हेडिंग आता है वो दोस्तों क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब दोस्तों इसमें लिखेंगे और समझेंगे, वह प्रक्रिया या वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का दोस्तों मतलब O, योग का मतलब दोस्तों जुड़ता है, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाता है या दोस्तों हाइड्रोजन निकलता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किसी एक पदार्थ की संयोजकता बढ़ती है। अर्थात दोस्तों कहने का मतलब यह हुआ, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ऑक्सीजन का योग होता है, अथवा हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किसी भी एक पदार्थ की जो संयोजकता दोस्तों होता है वह बढ़ती है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का जो चौथा खंड है वह दोस्तों कह रहा है, दहन अभिक्रिया किसे कहते हैं। दहन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अर्थात दोस्तों दहन का मतलब ये होता है जलना। तो दोस्तों कोई भी वस्तु है वह जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तभी दोस्तों जलेगा, अगर संपर्क में नहीं है ऑक्सीजन के तब वह दोस्तों वस्तु जलेगी नहीं। दोस्तों इसमें लिखेंगे, किसी जलने वाले पदार्थ के वायु या ऑक्सीकारक द्वारा जल जाने की क्रिया को दहन या जलना कहते हैं। अर्थात दोस्तों कोई भी वस्तु कब जलेगी, जब दोस्तों वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी। अगर दोस्तों ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं है तब कोई भी वस्तु जलेगी नहीं। तो किसी जलने वाले पदार्थ के वायु या ऑक्सीजन द्वारा जल जाने की क्रिया को दहन या जलना कहते हैं। दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दोस्तों दहन क्या होगा, एक आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब दोस्तों इसमें हम ये समझ लेते हैं कि इसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप
ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा बाहर निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाते। अर्थात तो दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा बाहर निकलती है उससे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात दोस्तों हम करते क्या है, जब नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से दोस्तों कराया जाता है, तब दोस्तों बनता क्या होगा, आपका 2NH3 बनता है, जिसे दोस्तों हम अमोनिया कहते हैं। और दोस्तों अमोनिया बनने के साथ इसके साथ दोस्तों 92 किलो जूल दोस्तों ऊर्जा बाहर। अर्थात दोस्तों ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसके फलस्वरूप ऊर्जा बाहर निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे N2 की क्रिया H2 से कराने पर दोस्तों N2 का मतलब नाइट्रोजन, H2 का मतलब हाइड्रोजन, जब दोनों क्रिया कराया जाता है तब NH3 प्राप्त होता है। और दोस्तों अमोनिया प्राप्त होने के साथ 92 किलो जूल ऊर्जा बाहर निकलती है। इस प्रकार की दोस्तों अभिक्रियाओं को हम कहते क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों आशा करते हैं प्रश्न नंबर 8 का संकलन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और दोस्तों दहन अभिक्रिया अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 8 का, जो आपका खंड खा है। और दोस्तों खंड खा में हमें केवल द्विअंगी सूत्र पूछ रहा है, इसको अच्छे तरीके से हम समझ लेते हैं। किसे कहते हैं, द्विअंगी सूत्र। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न नंबर 8 का जो खंड खा है, इसमें आपसे को इतना ही पूछ रहा है, निम्नलिखित अस्थायी द्विअंगी यौगिकों के सूत्र लिखिए। दोस्तों पहला क्या है, Mg तथा N है। दोस्तों Mg का मतलब मैग्नीशियम होता है, N का मतलब दोस्तों नाइट्रोजन होगा। जबकि दूसरा जो पार्ट है वह आपका K का मतलब पोटेशियम, O का मतलब ऑक्सीजन, और तीसरा है Al का मतलब होता है एल्यूमिनियम, O का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो दोस्तों यहाँ से मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की सहायता से द्विअंगी यौगिक का सूत्र किस प्रकार कैसे बनता है। अब दोस्तों यहाँ समझ लेते हैं, जो मैग्नीशियम है इसकी जो संयोजकता होता है दोस्तों वह आपका +2 होता है। दोस्तों मैंने नीचे लिख दिया 2। और दोस्तों जो आपका नाइट्रोजन होगा इसकी जो होता है वैलेंसी होता है वह दोस्तों 3 होता है। अब दोस्तों Mg के नीचे 2 और N के नीचे 3 रखने पर तिरछा गुणा कर देंगे, Mg3N2। दोस्तों यहाँ पर प्राप्त क्या हुआ, Mg3N2 प्राप्त हुआ, जिसे दोस्तों कहते हैं क्या है, मैग्नीशियम नाइट्राइड कहते हैं। अर्थात दोस्तों द्विअंगी यौगिक का सूत्र बनाने के लिए हमें जो भी तत्व दिया होना चाहिए उसका जो वैलेंसी होता है, उसका जो संयोजकता होता है, वो दोस्तों याद होना बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों वैलेंसी नहीं याद है तब द्विअंगी सूत्र हम बना नहीं पाएंगे। अब दोस्तों दूसरा यहाँ से है, पोटेशियम है, ऑक्सीजन है, जबकि दोस्तों पोटेशियम की जो वैलेंसी होता है, संयोजकता होता है, 1 होता है, +1 होता है। और जो ऑक्सीजन होता है इसकी जो वैलेंसी होता है वह दोस्तों -2 का मतलब दोस्तों यहाँ पर केवल 2 लिखेंगे, निशान को हटा देते हैं। दोस्तों K का गुणा 2 में करेंगे, O का गुणा 1 में करेंगे, तो K2O1 का मतलब दोस्तों 1 लगाते नहीं, अर्थात K2O। अब दोस्तों इसे कहते क्या है, पोटेशियम ऑक्साइड कहते हैं। और दोस्तों तीसरा यहाँ से क्या है, एल्यूमिनियम तथा ऑक्सीजन है। जबकि दोस्तों जो आप एल्यूमिनियम है इसकी जो संयोजकता होता है वो आपका 3 होगा, लेकिन दोस्तों जो ऑक्सीजन है इसकी जो संयोजकता होता है दोस्तों आपका 2 होता है। अर्थात एल्यूमिनियम +3, ऑक्सीजन -2, मैग्नीशियम +2, नाइट्रोजन -3, पोटेशियम +1 और ऑक्सीजन -2। ये सब दोस्तों इन सभी तत्वों की संयोजकताएं होता है। अब दोस्तों जो Al है इसका गुणा दोस्तों 2 में करेंगे, Al2 होगा। और दोस्तों जो O है ऑक्सीजन है इसका गुणा कर देते हैं 3 में, अर्थात Al2O3। दोस्तों इसे कहते क्या है, एल्यूमिना कहते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं द्विअंगी यौगिक के सूत्र अच्छे तरीके से आप लोगों को बनाना और समझ में आ गया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।